2 तारीख को वसंत पंचमी है, यानी मौसम के लिहाज से तो वसंत आ जाएगा। और हमारे जीवन में वसंत आएगा 4 तारीख को, क्योंकि उस दिन गुरु मार्गी होने वाले हैं वृषभ राशि में। और जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे काम जो अटके हुए थे, जो हो ही नहीं रहे थे, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स वी विल टेक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ। इसकी वजह से 5 राशियां ऐसी हैं जिन लोगों को खास फायदा होने वाला है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि गुरु कब मार्गी हो रहे हैं, कब तक मार्गी रहेंगे वृषभ राशि में, और इसकी वजह से जनरली क्या इफेक्ट देखने मिलेंगे, प्लस कौन सी 5 राशियां हैं जिनके ऊपर खास मेहरबानी होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल पसंद है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो। चाहो तो सारे वीडियो दूसरों से पहले देखने के लिए मेंबर भी बन सकते हो। और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हो या ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हो या कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है वो अभी वृषभ राशि में है, लेकिन पिछले लगभग 119-120 दिनों से यहाँ पर वो मार्गी नहीं थे, यहाँ पर वो वक्री थे। वक्र जब भी कोई प्लैनेट चलना शुरू हो जाता है तो उसके आने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें रिलेटिवली धीमे मिलते हैं, क्योंकि उस प्लैनेट की जो भी एनर्जीज होती हैं या जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। अंतर्मुखी होने का क्या मतलब है कि बाहर से ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाती, हमको दिखती नहीं है, नजर नहीं आती, या उनको हमें ढूंढना पड़ता है। तो जैसे लुका छिपी खेलते हैं ना, कि आप आंखें बंद करो और कोई छुप जाए और फिर आपको उसको ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़े, तो बस यही होता है जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है। तो उस समय पर गुरु वक्री थे, और आपको मालूम है कि गुरु हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुख, शांति, सौभाग्य, शादी हो चाहे पैसा हो, चाहे आपको एसेट्स चाहिए हो, जो भी चाहिए जिंदगी में, हमारी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, उस सब के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। और गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबके लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू बी हैप्पी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब गुरु वक्री हो जाते हैं तो चीजें बेहतर करने का, चीजें अच्छा करने का, चीजों को सही रूप से फलित करने का जो उनका एक ट्रेट होता है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। हमने उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा भाग दौड़ करनी पड़ती है। और क्योंकि ये वृषभ राशि में हो रहा है जो कि उनके शत्रु की राशि है, इसीलिए वो चीजें जो हम पाना चाहते हैं उनको पाने के लिए जब हमें एफर्ट करना पड़ता है तो हमें खींच आती है, हमें इरिटेशन होती है। आपने नोट किया होगा कि जब गुरु वक्री थे उस समय पर बुध भी वक्री, मंगल भी वक्री। तो अब क्या हुआ, लोग बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन जब मिल नहीं रहा इमीडिएटली तो फिर जबान खराब होती है, हम गलत बोलना शुरू कर देते हैं, गलत तरीकों से बोलना शुरू कर देते हैं, हर चीज के आगे अपना गार्ड अप करके रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें ही परेशान करना चाह रहा है, हमें ही प्रताड़ित करना चाह रहा है, हम ही को तंग करना चाह रहा है। अगर कोई कुछ कह रहा है, इट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मी, मुझे ही परेशान करने के लिए कह रहे हैं, तो ये बढ़ता है। और हमारी जो विवेक बुद्धि होती है, जो हमें सोचने समझने का मौका देती है, वो क्षीण हो जाती है, वो बहुत हल्की हो जाती है। उल्टा अगर कोई हमें मदद करने की कोशिश करे तो हम उसी को 2 बातें सुनाकर चले जाते हैं कि हाउ डेयर यू हेल्प मी। इस तरह की चीजें हो जाती हैं, एंड दैट इज ओके। ऐसे में जिन लोगों के मर्करी हाइपर एक्टिव थे लेकिन गुरु हाइपर एक्टिव नहीं थे, एक्टिव ही नहीं थे, ऐसे लोगों की जबानें ज्यादा खुली और अच्छे तरीकों से नहीं खुली। उन्होंने अपने संबंध भी बिगाड़े और उसके साथ साथ ही लोगों की नजर में जो अपना एक खराब इंप्रेशन डाला, सो तो हुआ ही। और ये लार्ज स्केल पर हुआ है, ज्यादातर केसेस में स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं, लेकिन अपनों के साथ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। थैंकफुली अब ये चीजें ठीक हो सकती हैं। गुरु अब जब मार्गी हो गए हैं वृषभ राशि में, तो जो रिजल्ट्स मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि नंबर 1, लग्जरी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। लग्जरी स्पेंडिंग बढ़ने के पीछे 2 वजह हैं। पहले हैं गुरु और दूसरे हैं शुक्र। गुरु खुद शुक्र की राशि में है और शुक्र इस समय पर एग्जॉल्टेड यानी उच्च के हैं,
जिसकी वजह से ऐसी कोई भी चीज जो हमारे जीवन में लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस को बढ़ाती है वो बढ़ जाती है। मैंने जब शुक्र के उच्च का वीडियो बनाया था, आप में से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस। वेल, दैट्स व्हाट इट इज, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। एनीवे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो चीजें हम पाना चाहते हैं, कपड़े, जूते, फोन, यू नेम इट, गाड़ी, बंगला, एनीथिंग, मे बी अ वेकेशन, ये बहुत प्रोमिनेंटली हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं कि भाई चाहिए, वी वांट दैट। तो जब रेट्रोग्रेड थे तब तो हो नहीं पा रहा था। अगर आपका गुरु बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा आपकी कुंडली में, तभी आपके लिए चीजें फली होंगी। अगर गुरु स्ट्रांग नहीं है, गुरु में कमजोरी है, तो इच्छा तो बहुत रही होगी लेकिन वो फली नहीं होगी। लेकिन अब जब शुक्र उच्च के हैं और साथ में गुरु भी मार्गी हो गए हैं, शुक्र की राशि टॉरस में, जो कि एसेट्स को कलेक्ट करने की राशि है, कलेक्टिंग की, होल्डिंग की राशि है, वहां पर अब चीजें कलेक्ट होना, होल्ड होना शुरू हो जाएंगी। यू वॉन्ट मोर ऑफ थिंग्स, आपको और चाहिए, आपको और चीजें अपने पास रखनी है। आपको वो स्टैक जब बनता है कि मेरे पास इतनी सारी स्कर्ट्स हैं, मेरे पास इतने सारे जूते हैं, मेरे पास इतना सारा किताबें हैं, लेट्स से, बिकॉज आपको स्टॉकिंग करनी है ना किसी भी चीज की, तो किसी भी चीज की हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, विच एवर थिंग दैट मेक्स यू फील लग्जूरियस एंड हैप्पी एंड कंफर्टेबल, उसको आप स्टॉक करना शुरू कर दोगे, ज्यादा होल्डिंग और कलेक्शन करना शुरू कर दोगे, तो ये होने लगेगा। अगर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के खानों का ही शौक है, तो हो सकता है आपने 50 तरह की दालें अपने घर में भर ली हो, या आपके घर में हमें 30 तरह का चावल मिलता हो, 30 तो नहीं, ज्यादा हो गया, 10 तरह का तो मिल ही जाता हो। तो कलेक्शन एंड होर्डिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट मेक यू फील गुड, जिनकी एज सच जरूरत नहीं है। आप एक तरह का चावल खा के भी चला सकते हो, लेकिन आपको 3 तरह का चाहिए। गेटिंग इट? सो वी वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ थिंग्स दैट वी लाइक, मोर एंड मोर ऑफ थिंग्स दैट वी इंजॉय। तो ये सब बढ़ने वाला है। अब इसमें ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्लैनेट्स ऐसे ही काम कर रहे हैं, और जब गुरु मार्गी होंगे तब इन चीजों को खरीदने की क्षमता या इन चीजों को किसी भी प्रकार से पाने की क्षमता हम लोगों के अंदर आएगी, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में भी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो। ऑलराइट, इसके अलावा आप लोग नोट करेंगे कि गाड़ी, सोना, इनकी कीमतों में थोड़ा उछाल जरूर आ सकता है। खास तौर पे सोने की कीमत में काफी उछाल आ सकता है। इट माइट बिकम अ लॉट मोर एक्सपेंसिव। इसके साथ साथ ही जो लोग गाड़ियां लेना चाहते हैं, तो गाड़ियों की बिक्री में भी आपको तेजी देखने में मिलेगी। जब मैंने पिछली बार गुरु के टॉरस में जाने का वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको तब भी कहा था दैट वी आर गोइंग टू सेल अ लॉट मोर व्हीकल्स। पिछले साल भी नवंबर के आसपास आई थिंक आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू सेल अ लॉट मोर व्हीकल्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, राइट? बहुत व्हीकल्स बिके हैं, बहुत सारे वाहन बिके हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें फिर से होनी शुरू होंगी अभी से लेकर 14 मई तक, जहां पर सोना, वाहन, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट का जहां पर सवाल है, वहां पर भी जो लग्जरी रियल एस्टेट है उसमें बढ़ोतरी होगी, जो बिल्कुल रेगुलर है, आम लोगों की चीजें हैं, मे बी नॉट देयर, लेकिन एक अमीर आदमी जिसके पास ऑलरेडी 2 घर हैं, जो अपने लिए फार्म हाउस बनाना चाहता है, those people, those sort of luxurious properties, they are going to grow. अगर आप लोग इन प्रॉपर्टीज में डील करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। कान और आंखें दोनों खुली रखिए, कोई आपको ग्राहक मिल जाए, उनका भी भला और आप लोगों का भी भला। इसके अलावा आप परफ्यूम्स, कपड़े, मेकअप, ब्यूटी, ब्ला 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 ब्ला, जो भी ये चीजें होती हैं, अगर आप इनमें डील करते हो, आपकी ऐसी शॉप है या आप एंटरप्रेन्योर हो, इन चीजों में काम करते हो, तो वहां से आपको अच्छे गेन्स मिल जाएंगे। बट द कैवियट इज everything should be luxurious. It should be lush. It should be for rich people, not for average people like us, but rich people. So sell to rich people and maybe you'll be getting the best deal of your life. अब एक और चीज है जो यहाँ से होने वाली है, बचपन की चीजें, बचपन की बातें एक बार फिर से जोर मारेंगी। Again we'll be all about बचपन में हम कैसे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, हमारा माइंडसेट क्या था, हमारी पर्सनालिटी क्या थी, बचपन में मैं किस तरह की लड़कियों को या लड़कों को पसंद करता था या करती थी, बचपन में कैसे लोग मुझे अट्रैक्ट करते थे, बचपन में मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, तो अब तो बना नहीं हूं, तो कम से कम स्पेस के बारे में पढ़ ही लूं। तो ये अगेन बचपन स्टार्ट्स बिकमिंग इवन मोर प्रोमिनेंटली एक्टिव इन द लाइव्स ऑफ पीपल, स्पेशली अगर आपका जन्म हुआ है गुरु की राशियों में,
गुरु के नक्षत्रों में या फिर आपकी कुंडली में गुरु इस समय पर हावी है, यानी कि कुंडली में गुरु उच्च के हैं, पुष्कर अंशों में बैठे हुए हैं, गुरु के आपके नक्षत्र हैं, या फिर गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है, इन दैट केस दिस विल बिकम इवन मोर प्रोमिनेंट फॉर यू। ठीक, रोहिणी अगर आपका नक्षत्र है, इन दैट केस भी आपके लिए ये चीज और प्रोमिनेंट होगी, तो इसको नोट करते जाइएगा। आप लोग ये भी नोट करेंगे कि इस समय पर धार्मिक चीजें, खास तौर पे ऐसी चीजें जो हमारे पारिवारिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, इनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप कुंभ इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि आपका मन कर रहा है, आप कुंभ इसलिए जाओगे क्योंकि पापा भी गए थे, दादाजी भी गए थे, परदादाजी भी गए थे, सब लोग प्रयाग जाते हैं, तो आपको भी गंगा जाके नहाना है। सो गोइंग टू रिलीजियस प्लेसेस बिकॉज ये आपकी परंपरा है, डूइंग थिंग्स बिकॉज ये आपकी परंपरा है, ये बहुत होगा। और भी ज्यादा लोग अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आप तमिलनाडु के हैं, तो आप लोग बात करें कि भाई तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु का कल्चर, तमिलनाडु का खाना, थिंग्स लाइक दैट। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को कुछ कह रहे हो, वैसे वो हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी क्या है, अपनी चीजों की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। ठीक वैसे ही अगर आप हिमाचल के हो तो क्या होगा, हिमाचली खाना, हिमाचली राजमा, हिमाचली टोपी, हमारे लोग, दिस दैट। अगर आप हरियाणा के हो, अगेन ऐसा नहीं है कि यू मेड नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू कैन, बट फिर भी मेरे हरियाणा के लोग, मेरे हरियाणवी लोग, मेरा हरियाणवी खाना, मेरी पंखी, मेरी फॉर्च्यूनर, इस तरह की चीजें आपके साथ ज्यादा हो सकती हैं। सो दैट्स देयर। तो एक रीजनल कनेक्शन, एक कम्युनिटी कनेक्शन, आपकी जो जड़ें हैं, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जो लैंग्वेज है आप लोगों की, इससे एक बेहतर और गहरा जुड़ाव आप लोगों का हो सकता है इस समय पर। ऐसा भी हो सकता है कि आज तक आप सिर्फ अंग्रेजी बोलते आ रहे हो, खाली अंग्रेजी गाने सुनते हो, और अचानक से लेट्स अज्यूम यू आर फ्रॉम कर्नाटका एंड यू आर लाइक, आई लव दिस कन्नड़ा सॉन्ग। सेम हैपेंस इफ यू आर इन महाराष्ट्र। हो सकता है मराठी हो भी ना, लेकिन पिछले 2 जनरेशन से आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपने कभी ये लैंग्वेज सीखी ना हो, कभी मौका ही ना लगा हो, कभी जरूरत ही ना पड़ी, और अचानक से आपको मराठी फिल्में अच्छी लगने लगी, आपको मराठी गाने अच्छे लगने लगे। तो इस तरह की चीजें जहां भी आपकी जड़ है, वहां से आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसे में अगर आपके कोई कुल देवता या कुल देवी हैं, तो उनके साथ भी आप लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके कुल देवता या कुल देवी हैं, तो उनके बारे में प्लीज पता लगाने की कोशिश कीजिए, कौन है, उनको कैसे पूजा जाता था, कहाँ पर स्थित हैं, और अगर हो सके तो आप उनके पास जाइए जरूर। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इशू है, उनको लेकर उनके पास जरूर जाइए और एक बार फिर से अपना कनेक्शन उनके साथ स्थापित कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। ऑलराइट, डू दिस। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी 5 राशियां हैं जिनके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। सो फर्स्ट राशि जिसके लिए चीजें बहुत ही अच्छी होंगी, वो जाहिर सी बात है कि टॉरस राशि है। आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। जहां भी आपको रोड़ा लग रहा था, जहां भी आपको कमी आ रही थी, जहां भी आपके काम खराब हो रहे थे या अटक रहे थे, वो सारे अब बनने शुरू हो जाएंगे फरवरी से 14 मई के बीच में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थिंग्स विल बी गोइंग वेरी गुड फॉर यू। जो बड़े आपको अभी तक अपने लिए कंटेंशन क्रिएट करते हुए दिख रहे थे, रोड़े लगाते हुए दिख रहे थे, वही बड़े अब आपके लिए रास्ते खोलने शुरू कर देंगे। वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि जो चीज आप डिजर्व करते थे वो आपको मिल नहीं रही है। आप जिस चीज को डिजर्व करते हो वो आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आपका लक इस समय पर एक्टिवेटेड रहेगा, खास तौर पे तब तक जब तक शुक्र उच्च के हैं, यानी एग्जॉल्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन भी हो रहा है, रिमेंबर दैट। इसीलिए जब तक शुक्र उच्च के हैं तब तक आप लोगों के लिए चीजें बहुत ही अच्छी हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद भी रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी थिंग्स आर फैंटास्टिक फॉर यू। प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। ओके, जो दूसरी राशि है जिसके लिए चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, वो है एरीज राशि। आप लोगों की अगर पैतृक संपत्ति है, कुल देवी या कुल देवता है, आपके अपने जो होम कल्चर है, कलेक्शंस हैं, आपके माता पिता के द्वारा जो चीजें कलेक्ट की गई हैं, चाहे पैसा हो, चाहे गहना हो, कुछ भी हो, इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण भी हो सकता है और ये चीजें आपको विरासत में मिल भी सकती हैं। तो विरासत में आपको क्या क्या मिला? गहना, पैसा, जमीन, जायदाद या संस्कार,
क्या मिला आपको विरासत में, आप उस चीज पर जरूर ध्यान देना शुरू कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब उस विरासत में ही जाकर छुपा हुआ है। और अगर आपके पेरेंट्स इस समय पर हैं तो आपको उनसे बात करके उनसे वो विरासत लेने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी आपकी होनी चाहिए जहां पर अब आपने किसी चीज की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। सो फॉर इंस्टेंस आपके पापा एक फैक्ट्री चलाते थे, अब फैक्ट्री की जिम्मेदारी आपके सर पर है, तो पासिंग ऑफ द टॉर्च भी हो गया और पिता की विरासत को आप लोगों ने संभालना शुरू भी कर दिया। इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो इसको लेकर आप कीप योर आईज एंड योर ईयर्स ओपन। एंड हाँ, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, चाहे सोना हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे एफडी क्यों ना हो, जो भी करना है आपको इन्वेस्टमेंट, उन सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। सो अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। अगर आप लोगों की राशि कन्या है, इन दैट केस भी चीजें आपके लिए काफी अच्छी हो सकती हैं। आपका लक इस समय पर आपका काफी साथ देगा। जनरली भी चीजें आपके लिए अच्छी ही हो रही हैं, खराब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रैंडमली आपके लिए लक एक्टिवेट हो सकता है जहां पे आपने सोचा भी नहीं था। यू कैन बी एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, यानी सही समय पर सही जगह पर आप लोग हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको वो मिल जाए बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक, जो आपको जनरली सामान्य रूप से नहीं मिलना चाहिए था, या आपके पास आता ही नहीं ऐसी चीजें आपको मिल जाए, तो आप लकी इस समय पर रहोगे। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गेट वेरी वेरी लकी। और जैसा व्यक्ति आपको जीवन में चाहिए था, लगभग वैसा ही व्यक्ति आपसे टकरा भी सकता है, बट इन अरेंज्ड मैरिज सेटअप्स। आई नो अरेंज मैरिज होगी can't help it, but you will like your partner। तो अगर लव मैरिज के सपने देख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उनको साइड रख लो, हो सकता है कि आपको अरेंज मैरिज में ही आपका परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, एंड दैट टू बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक एंड नथिंग एल्स। उसके बाद जो राशि है जिसके लिए बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं वो है स्कॉर्पियो राशि। नाउ स्कॉर्पियो राशि के लिए जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जो उनके लिए काम बना सकते हैं, जो उनके लिए चीजें ठीक कर सकते हैं। अपनी मेहनत से तो उनको चीजें मिलेंगी, दैट्स फाइन, बट ऐसे लोगों के संपर्क में आके या टच में आके जो ज्ञानी हैं, जिनको मालूम है, जो उनके गुरु, उनके टीचर, उनके मेंटोर बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के टच में स्कॉर्पियो राशि वाले लोग आएंगे, एंड उसकी वजह से इनके जीवन में काफी सारी अच्छी अच्छी बातें होने के बहुत सारे चांसेस हैं, विच इज फैंटास्टिक। आपको उसको फॉलो करना चाहिए। प्यार और शादी के मामले में रिलेटिवली चीजें आपके लिए अच्छी है, हालांकि अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो फिर टेम्पटेशन से अपने आप को बचा कर रखो। जो फाइनल राशि है जिसके लिए चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं वो है कैप्रिकॉर्न राशि। ना आपके लिए डायरेक्टली बहुत कुछ नहीं होने वाला है, रिमेंबर दैट। तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर के मार्गी होने से एवरीथिंग इज सडनली गुड फॉर यू, जुपिटर आपके लिए सब कुछ सेटल कर देंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके आसपास के लोगों का जीवन सुधर रहा है, क्योंकि आपके आसपास के लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर से भी बर्डन हट जाए। फॉर इंस्टेंस, पहले आप परिवार अकेले चलाते थे, लेकिन अब आपकी बहन की, आपके भाई की भी नौकरी लग गई, आपकी वाइफ की भी नौकरी लग गई, बेटा भी कमाने लगा, बेटी भी कमाने लगी, सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए हैं। तो उससे क्या होता है, आपके सर से टेंशन हट गई, आपके सर का बोझ खत्म हो गया, उल्टा आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो गया कि भाई चलो एवरीबडी सेटल्ड नाउ, और मुझे किसी की टेंशन लेने की, किसी के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों की शादी वादी करानी थी या ऐसा कुछ भी चीज थी, तो किसी और के जीवन में कुछ अच्छा होने की वजह से इनडायरेक्टली आपको फायदा हो जाए, इनडायरेक्टली आपको शांति पड़ जाए, इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है इस समय पर। सो हो गई हमारी 5 राशियां, एरीज हो गई, टॉरस हो गई, वर्गो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई और कैप्रिकॉर्न हो गई। इनके लिए समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। जनरली इट इज गोइंग टू बी गुड, बट कैप्रिकॉर्न के लिए इनडायरेक्टली और बाकी लोगों के लिए डायरेक्टली ये चीजें होने वाली है। सो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में आने देना है। एंड रिमेंबर, जुपिटर आपकी कुंडली में कैसा भी हो, आपको पता ही ना हो आपकी कुंडली क्या है, आपको पता ही ना हो कि जुपिटर कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अगर आपको एक सही मार्गदर्शक जीवन में मिल जाता है तो वो आपके लिए एक बेहतरीन जुपिटर का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, जिसकी उंगली पकड़ के आप लोग अपने जीवन को ताड़ देते हो। तो कोई अगर ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए अपनी जिंदगी में तो उसको छोड़ना मत, उसके साथ ही रहना और उसकी बातों को जरूर मानना। ऑलराइट, टेक केयर देन एवरीबॉडी, गुड लक, बाय बाय।